इद्दत का केस हो, वो जो मर्जी हो, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तो तासुर ये है कि अनटचेबल है जी, इनको हाथ कोई नहीं लगा सकता। हमारे सियासी लीडर ने हमें एक तरबियत दी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो तरबियत क्या थी, और आप सब गवाह हैं, मैं आपको गवाह बना के ये बातें कर रहा हूँ। उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि सियासी मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए कैंपेन के दौरान, तो अपनी कैंपेन मुअत्तल कर दो और उसके हस्पताल जाके उसकी तीमारदारी करो, उसका हाल पता करो और उसको खैर सगाली का पैगाम दो। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ठोस शाहिद के साथ अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर किया जाएगा। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया, अब और नहीं। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का भी फैसला। मखसूस नशिस्तों का मामला। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले को वापस ले। नून लीग पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है। केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरखास्त में नजरसानी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा मंजूर। मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी लगाना जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है। शिकस्त देकर बौखलाहट में बयानात दे रहे हैं। मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। उन्हें मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल के फैसलों से उनका धड़न तख्ता हो जाएगा। हमने पहले भी उनका मुकाबला किया, अब भी भरपूर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला। सेनेटर शिबली फराज ने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने की कोई चीज नहीं, बस सुनने की थी। मनफी सोच वाली ये खुद को जमहूरी पार्टियां कहती हैं। पीपल्स पार्टी के लिए वक्त है कि वो खुद को भुट्टो की पार्टी साबित करे। ये मुल्क को मज़ीद इंतशार की जानिब लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी फैसला एकदम सियासियत में इस्तेकाम पैदा करेगा। इन नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं। अफसोस इस बात का है कि मुल्क का किसी को ख्याल नहीं। लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से जेल में तफ्तीश जारी। जिना हाउस समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम ने बानी पीटीआई से तफ्तीश की। पुलिस टीम की सरबराही डीएसपी अहमद उस्मान ने की। टीम में 11 तफ्तीशी इंस्पेक्टर्स शामिल थे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से आम मौफी की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुझ पर 686 मुकदमात हैं। अगर एक हफ्ता जिरा हो तो 10 साल खत्म नहीं होगी। बेहतर था हमारी 2-2 साल की जो सजा बनती है वो दे देते। सनम जावेद को वकील के चैम्बर से उठाया है। पुलिस ने अपने साथ कुछ और लोगों के वकार का भी सत्यानाश कर दिया है। जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। अवाम लंदन भागने वालों पर नजर रखें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की नून लीगी क़ियादत पर कड़ी तंकीद में कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी जाली सल्तनत को दुम से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस बार प्लेटलेट्स गिराने के बहाने नहीं चलेंगे। ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। इस्लामाबाद के हल्का NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। वकील शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि ट्रायल से पहले की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए। हुक्म इम्तना में जाकर तरमीम करा लें। हम रोजाना समाअत करेंगे। जहां से कार्रवाई रुकी है वहीं से शुरू होगी। ऑर्डर हो जाता है तो छुट्टियों से पहले जो कार्रवाई हो सकती है वो कर लें। जस्टिस तारिक जहांगीरी के रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना तक मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम हो जाए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफे का वाज़े इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 7.6 रुपए फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.7 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद वज़ारत ख़ज़ाना आज रात नई कीमत का ऐलान करेगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिला दिए। बन्नू कैंट पर हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद वाली गाड़ी को कैंट में ले जाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। इलाके में क्लियरेंस और के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अवाम से सियासी दर्जा हरारत कम करने की अपील कर दी। कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासत में किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। हमारी जमहूरियत तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। हैदराबाद और ओबाड़ू में ट्रैफिक हादसात। M9 मोटरवे के करीब मिनी ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम। 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 शदीद जख्मी। दूसरा हादसा ओबाड़ू मोटरवे पर पेश आया। ट्रॉलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। गजा में अमवात और तबाही नाकाबिले कबूल है। जंग को हर सूरत खत्म होना चाहिए। हंगामी बुनियादों पर सीज फायर हो। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा का इसराइल और फ़लस्तीन से जंग बंदी का मुतालिबा। अरब मीडिया के मुताबिक डेविड लेमी जल्द इसराइल और फ़लस्तीन का दौरा करेंगे। नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर को महमूद अब्बास से 2 रियासती हल के लिए इक़दामात पर बातचीत होगी। और महकमे मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसेंगे। योब, बारखान, मूसाखेल, शेरानी, लोरालाई, कोहलू, झलमक्सी, उज़दार, लसबेला और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई।